अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। पाकिस्तान का खुफिया इदारा जिसे आप ISI कहते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो जॉब ये इदारा काम करते हैं, इसके अंदर नई भर्ती शुरू हो गई है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इंटरमीडिएट रखते हैं या फिर आप मास्टर या इनके दरमियान कोई डिग्री रखते हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग अगर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो किन किन मराइल से गुजरना होगा। सबसे पहली बात, आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई फीस पे करनी पड़ेगी। किस पोस्ट के लिए कितनी फीस है वो मैं आपको ऐड के अंदर बताऊंगा। लेकिन एक बात है कि अगर आप एक फीस करते हैं तो उसके लिए आप 2 से 3 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। वो पोस्ट का क्या कॉम्बिनेशन होगा वो सारी तफसील वहीं पर मिल जाएगी। कि ऑनलाइन अप्लाई के बाद फिर आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा MCQs बेस। आप चाहे जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करें उस रिटन टेस्ट को आप लोगों ने क्लियर करना होगा। और अगर आप वो रिटन टेस्ट क्लियर कर लेती हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों का होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि मैंने टेस्ट क्लियर किया था 2018 में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, इंटरव्यू तक हम गए थे लेकिन बैड लक हो गए थे इंटरव्यू में। तो यानी कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव के लिए जाते हैं तो फिर वहां पर आप लोगों से 2 तरह के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिए जाएंगे। एक पहले टेस्ट ले लिया जाएगा, फिर आपको घंटा 1.5 घंटे या आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी वहीं पर उसी मकाम पर यानी कि उसी सेंटर पर ले लिया जाएगा जहां पर आप पहला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे चुके होंगे। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किस तरह का होता है और MCQs किस तरह के होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने रिटन टेस्ट के सिलेबस पर वीडियो बना दी है। आप लोगों को ऊपर आई बटन में वीडियो नजर आ रही है, इन पर आप देखेंगे रिटन टेस्ट सिलेबस वाली वीडियो कौन सी है, वहां पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके बाद आपने गुजरना होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट से। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये वो टेस्ट होते हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है और आप लोगों को क्लियर करने में मुश्किल या दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। उस टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह क्लियर कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह उस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल गाइड कर देंगे। तो ये है आप लोगों का मराहिल, वो मरला जिस पर आप लोगों ने जो है ना गुजरना होगा। अगर हम बात करें कि क्या आप लोगों का कोई फिजिकल टेस्ट भी होगा, तो देखें असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया था और क्वालिफाई करता गया था। तो यहाँ पर हमारे पास तो किसी तरह का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं डिमांड था। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो यहाँ पर भी कोई फिजिकल टेस्ट इन्होंने डिमांड नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये है कि इन पोस्ट के लिए आप लोग की कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, आपकी जो है ना एज वो तो जाहिर लिमिट होती है, साथ में कोई आपकी रनिंग पुशअप चिनअप्स वगैरह का कोई इनका कोई डिमांड नहीं है। तो इसलिए आप तकरीबन हर बंदा जो है वो इन जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। ये है कि आपकी एज और क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के मुताबिक पूरी हो जो कि उन्होंने डिमांड की हुई है। तो ये एक पूरा से एक मैंने आपको खुलासा बता दिया है टेस्ट के लिए कि आप लोग इन पर कैसे कैसे जो है ना किन किन मराइल से गुजर कर आगे मूव करेंगे। इसके साथ हम बात कर लेते हैं अब आपकी जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई आज संडे है, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कल मंडे से स्टार्ट होगा। किसी वक्त सुबह दोपहर शाम जब वो मैनेज कर लेंगे वेबसाइट पर तो वहां पर हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस को देखते हुए। और उसके साथ आप लोगों को फीस पे करने में मसला पेश आ सकता है। अगर आपने फीस पे करने में कोई गलती कर दी तो आपके पूरे पैसे जाया हो जाएंगे। 2000 भी फीस है, 1500 भी है, 900 भी है। तो फीस काफी ज्यादा, इसलिए बड़ी ध्यान से आप लोगों ने इसको पे करना होगा। इस पे करने के लिए देखिए आप लोगों को जो वीडियोस मैंने बनाई हुई है वो भी आई बटन में नजर आ रही है। एक होगा आपको हाउ टू पे फी वाली वीडियो पर नजर आ रही है वो, और इसके साथ मैंने आप लोगों को दूसरी बताई हुई है कि आप लोग जो हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ISI ऑनलाइन अप्लाई, ये वीडियोस भी देख लें, अभी के अभी देख लें। और इनके ऊपर कुछ मिस्टेक्स और एरर्स होती हैं वो आप लोगों ने नहीं करने होते। लोग अपनी इमेज का साइज भी रिड्यूस रखें, जो लिमिट वो बोलती हैं। आप लोग अपनी बाकी डिटेल कैसे दे सकती हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास क्लियर होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। और उसके लिए जरूरी है कि जब अप्लाई स्टार्ट हो तो आप फौरन अप्लाई करें। और फौरन अप्लाई करने में आप लोग कैसे कर पाएंगे अगर आपको ये बातें पहले से पता हो, तो इसलिए आप ये वीडियोस देख लें कि आप फीस भी वहीं पर साथ पे कर दें, आप अप्लाई करने में कोई मिस्टेक भी ना करें, साथ में आप लोगों का शुरू में अप्लाई भी हो जाए। ऐसा नहीं शुरू में फौरन अप्लाई करने की कि आप लोग अगर लेट करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। आप लोग जो है वो वेबसाइट आपको पता है मोस्टली हैक तो नहीं, मतलब वो ओवरलोडेड हो जाती हैं और ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो काफी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने में मुश्किल आती है। इसलिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही देख लें और इनको जो है ना रेडी रखिएगा। जैसे कल आप लोगों का अप्लाई होगा वो आप लोग कर लेंगे। अप्लाई कहाँ पर करना होगा, recruitments.com.pk ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाकर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा। मैं नया तरीके भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन पहले से आपके पास होनी जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं एड्स के बारे में कि एड जो है वो कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, कितनी पोस्ट है और आप लोगों की जो फीस है क्या होगा और इसका कॉम्बिनेशन क्या है। इस पोस्ट के लिए आपने कितनी फीस पे करनी है और साथ में एक फीस पे करने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
ये अब आपको मैं मुकम्मल तफसील बताने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, ये मैं आपको अब ऐड दिखाने लगा हूँ। यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट आपको नज़र आ रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल की है और इसके लिए आपके पास MA MSc या 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, बस वो 16 साल तालीम के बराबर हो और सेकंड क्लास या ग्रेड सी आपके पास जो है ना, ग्रेड सी वाले भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पर 22 से 35 साल एज की लिमिट है, तो इसमें 5 ईयर एज रिलैक्सेशन भी शामिल है। नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो टोटल 15 सीटें हैं और फिर उसने आपको बताया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं कि हर सूबे में कितने कितने हैं, वो आप खुद रीड आउट कर लें। ट्रैफिक एनालिस्ट की हम बात करते हैं, सुपरवाइजर ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर 16 स्केल की ये पोस्ट। इसके लिए उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी हुई है, कोई भी इसके बराबर, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के साथ, और 20 से 33 साल इसकी एज लिमिट है। इसकी टोटल सीटें 3 हैं। असिस्टेंट जो कि 15वें स्केल का है, इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है। टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट, कंप्यूटर का नॉलेज हो और 6 वीक्स बेसिक IT कोर्स भी होना जरूरी है। और इसके लिए एज लिमिट सेम है। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 6 हैं। और ट्रैफिक एनालिस्ट की हम बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन या इसके बराबर को डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल है। ये आगे जी सब इंस्पेक्टर 14 स्केल की, और इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन यानी कि 14 ईयर एजुकेशन और कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। और इसके साथ जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके 30 हैं, तो इसका मतलब ये अच्छी खासी पोस्ट है आपके पास। सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की भी आई हुई है ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन के साथ, और ऊपर उन्होंने सिर्फ बोला ग्रेजुएशन, जो सब इंस्पेक्टर था ना उसके लिए ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी डिवीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए तो फर्स्ट डिवीजन के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 5 हैं। एज लिमिट सेम 18 से 30। अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क इंटरमीडिएट दोनों के लिए होनी चाहिए। हाँ, अपर डिवीजन के लिए इंटरमीडिएट और लोअर डिवीजन UDC के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ इन्होंने यहाँ पर और भी चीज़ बोली हुई है कि आपको टाइमिंग स्पीड भी आनी चाहिए और 3 वीक्स बेसिक IT कोर्स भी होना चाहिए। इसका मतलब आप अभी भी किसी इदारे में ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 हफ्तों में IT कोर्स है वो मिल जाएगा। और इसके साथ इसके दोनों के नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 6 हैं। इसके बाद ऑपरेटर स्पेशल आई हुई इंटरमीडिएट, इसके बाद बराबर क्वालिफिकेशन होती है। 16 वैकेंसीज हैं, पंजाब में 6 हैं, और उन्होंने फिर बाकायदा बताया 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल मॉनिटरिंग ग्रेजुएशन ये इसके बराबर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। इसके नंबर ऑफ पोस्ट टू है। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASA की भी पोस्ट है यहाँ पर, और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 11 है। इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए, 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और फिर आपको बता रहे जी सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंटरमीडिएट इसके बराबर डिग्री होनी चाहिए, और इसके नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। ऊपर उन्होंने मेरिट भी बताया उस साथ, और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल है। अब आपको बता रहे जी February 12 2024 ये अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके साथ ये कुछ रूल्स उन्होंने बताए हुए हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि आपको दी हुई एज में मजीद भी रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर आपका ताल्लुक जो है ना इन ABCDEF तक दिए हुए ना, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर मजीद भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं, और अगर समझ नहीं आते तो कमेंट्स भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम मूव करते हैं मेन पार्ट की तरफ। यहाँ पर आपको बता रहे कि अगर आप अप्लाई करते हैं और रिटन टेस्ट के लिए आप जाते हैं MCQ बेस पर, तो उसमें आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत जवाब देने पर आपकी जो है 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि PPSC का रूल है। तो PPSC में भी होगी, लेकिन क्या टेस्ट PPSC लेगी? नहीं, PPSC टेस्ट नहीं लेती। इसका टेस्ट जब मैंने दिया था तो NTS ने लिया था। अब इसके बाद हो सकता है डिपार्टमेंट खुद ले, वरना NTS जो है वो आपको टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। अप्लाई करने की हम बात कर लेते हैं, और फीसों को मैंने आपको समझाना था, साथ में आप लोगों को मैंने ये भी बताना था कि जो है आप लोगों की ये जो होती है एक फीस पे करने पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी थोड़ा समझ लें। ओके, तो अप्लाई करने का तरीका ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रहा है, ये यहाँ पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं, तरीका सीख सकते हैं। और साथ में फीस पे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हाउ टू पे फीस ये वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पता हो कि आपने इसके लिए फीस कैसे पे करनी है। यहाँ पर देखें जी, आपको बता रहा है कि 2000 जो है वो आपकी फीस होगी फॉर द पोस्ट इन BS17। अगर आप AD के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 2000 रुपये होगी। और अगर आप अप्लाई करते हैं 14, 15 और 16वें स्केल के लिए तो फिर आपकी जो फीस होगी वो होगी 1500 रुपये। और अगर आप अप्लाई करते हैं 9वें, 10वें और 11वें स्केल के लिए, ऊपर पोस्ट के साथ स्केल भी उसने मेंशन किया हुआ था ना, तो फिर आपकी जो फीस है वो 1200 रुपये होगी।
और अगर आप 7 स्केल के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी जो फीस है वो 850 रुपये होगी। तो फीस कैसे पे कर सकते हैं, वो जायज़ कैश इजी पैसे के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और मैंने आपको समझाया हुआ कि जायज़ कैश इजी पैसे के जरिए कैसे फीस पे करनी है, वो बहुत ही आसान तरीके, लेकिन थोड़ी सी समझने वाली बात हो। देखेंगे गलत डिपार्टमेंट में आप फीस ना भेज दें तो फिर आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। इसके साथ अब मैं आपको समझा दूँ कि आप लोग एक फीस पे करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फीस पे करते हैं तो पोस्ट नंबर 234 सीरियल नंबर जो आपको ऊपर दिया हुआ है 234, यहाँ पर देख लेते हैं 234, ये असिस्ट ट्रैफिक एनालिस्ट, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसके साथ ट्रैफिक एनालिस्ट। एक फीस पे करने के साथ आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5 और 6 एक फीस और पे करेंगे आप, तो वो 5 और 6 स्केल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग से आप फीस करेंगे 7, 8, 9, इन 3 पोस्टों के लिए भी आप जो है ना एक फीस पर अप्लाई कर सकते हैं 7, 8, 9 पर। और इसके साथ 10 और 11 पर जो है वो आप अलग से फीस पे करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसने आपको समझाया हुआ है। 2 to 4 ये एक कम्बिनेशन है, 5 और 6 ये एक कम्बिनेशन है, 7, 8, 9 सीरियल नंबर ये कम्बिनेशन है, और 10 और 11 ये कॉम्बिनेशन उन्होंने बताए हुए हैं आपको। तो एक फीस पे करने के साथ आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने फीस वाला भी समझा दिया कि आप एक फीस पर किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। तो इस तरह की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इजाजत दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज।